ये इधर से स्टार्ट करना है आतिफ? क्या कह रहे हो? वालेकुम अस्सलाम। लेफ्ट टू से स्टार्ट करना है। एक मिनट अपने पास खोल लो। हाँ, अपनी बात बोल रहे हैं। तो बहुत 150 रुपया लेगा। पाँच नंबर मेरे जर्नल तेरे पास है? माइक बंद कर ले, कड़कड़ आ रही है बिल्कुल। हाँ भाई, इसमें जो है यार, आतिफ इसको जरा पूरा तो करो क्वेश्चन को। सही है। ये तो डाटा की पिक्चर है ना, इसके नीचे पिक्चर है थोड़ा सा और नीचे और नीचे। अबे तो बिल्कुल सॉल्यूशन पे चलेगा तुम। सही है। सही है। नहीं नहीं, ऊपर आखिरी में लिखा हुआ है ना, फिट द मॉडल, वहां पर हाँ, सवाल है। क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। सही है, सही है। हाँ ये इसमें इस लैब में सीधा सीधा तीन कुछ पार्ट्स हैं। फिट द मॉडल एक है, पहला वाला पार्ट जिसमें ये इक्वेशन दी हुई है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो एक्स हैं, एक एक्स वन है एक एक्स टू है, तो इस वजह से बीटा वन, बीटा की भी तीन वैल्यूज हो जाएंगी, बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू। ठीक है। ठीक है, अभी तीन वाली उसके हो बाद जाए। ये डाटा हमारे पास दिया हुआ है, डाटा की कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करके भी दी हुई है नीचे। ठीक है, हाँ, ये डायरेक्ट दी गई है। अब इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को यूज करके हमने मॉडल, ये जो डाटा है इसको प्लॉट करना है इसमें, क्या कहते हैं, इस इक्वेशन में हमारे पास तीन अननोन है, बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू, तीनों अननोन है। जब तीन अननोन हो अच्छा जाए तो रिग्रेशन। तीन इक्वेशन चाहिए होती हैं। हाँ, अच्छा, रिग्रेशन में हमारे सिर्फ दो होते थे, बीटा वन बीटा नॉट। इस बार तीन कैसे होगा, ये चीज पूछनी थी। ये डाटा में जो है ना, एक्स वन और एक्स टू दो आ गए ना यार, तो एक्स वन का अच्छा, हाँ, अलग पहले वो वो। होगा कोफिशिएंट, एक्स टू का अलग कोफिशिएंट होगा। इसलिए चार होंगे तो चार, पांच हो जाएंगे यहाँ ठीक पर। है। ठीक है, यहाँ पे तीन अननोन है तो तीन इक्वेशन चाहिए हमें। नीचे आ जाओ आतिफ, नीचे आ गए। सॉल्यूशन में। कॉल कर, खुद वसीम कॉल कर रहा है मुझे। ठीक है, सोल्यूशन में आ गया। सॉल्यूशन में अब यहाँ पर जो है हमें तीन वेरिएबल तीन अननोन थे, तीन इक्वेशंस बनानी थी। तो हमारे पास एक तरीका जो मिस ने बताया था वो ये था कि सबसे पहले जो है, जो इक्वेशन आपके पास गिवन है उसका समेशन ले लें। तो एक इक्वेशन हमारे पास गिवन थी, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन, बीटा टू एक्स टू प्लस ई, एरर मतलब। ठीक है, इसका हमने समेशन ले लिया। y का समेशन के बराबर ही हो गया। उसके बाद फिर बीटा नॉट का समेशन लोगे तो n टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि n वैल्यूज हैं। ठीक। उसके बाद फिर बीटा वन इंटू एक्स वन है, तो इसमें बीटा वन कॉमन निकल आया। एक्स वन जो है उसका, उसकी वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ सम करने के बाद, हाँ, तो ये आ गया। ठीक। और फिर आगे जो बीटा नॉट है, बीटा टू है, वो भी सिमिलरली उसी तरीके से आ जाएगा। बीटा नॉट कॉमन एक ही वैल्यू देगा कांस्टेंट, एक्स टू की वैल्यू ऑन द अदर एंड वेरी कर रही होगी, इसलिए उसका समेशन हमें पता नहीं है, तो वो साइड पे छोड़ दिया हमने वैसे ही। सिंपल समेशन लगा दिया इक्वेशन पे, इन अदर वर्ड्स। दूसरी इक्वेशन हमने ठीक। ऐसे ड्राइव करी है कि वो जो पहली वाली इक्वेशन है एरर वाली, उसी को एक्स वन से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, और फिर उसका सम ले लिया। उसका सम देख लो, ऐसे ही सही। आया कि सिंपल तरीके से एक्स वाई देख लो, समझ में आ जाएगा, वैसे कोई इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, हाँ, एक्स्ट्रा सबमिशन लिया गया, सही है। ओए एक्स ओए ओए मल्टीप्लाई ओए ओए करने के ओए। बाद समेशन ले लिया। ठीक। ये चलो चलो शुक्र है। अच्छा, उसके बाद फिर जो है दूसरी वाली इक्वेशन में एक्स टू से मल्टीप्लाई करना है। एक्स टू से मल्टीप्लाई करके समेशन ले लिया, दो तीन इक्वेशन बन गई हमारे पास तरीके से। सही है।
अच्छा, ये समीशन दोनों का इकट्ठा समीशन है या x2 अलग से मल्टीप्लाई हो रहे हैं? x1 मल्टीप्लाई बाय x2, इस तरीके से जितनी x1 की वैल्यूज हैं वो x2 की वैल्यूज से मल्टीप्लाई होंगी, फिर एक कॉलम जनरेट होता है, किया हुआ इससे पहले भी हमने इस सही तरीके है, के समझ सवाल। गया। ठीक है। सही है, उस तो तरीके ये से फिर उसका मैट्रिक्स। समीशन ले लेंगे। फिर ये जो है फर्स्ट ईयर में हम, इंटर में मतलब पढ़ा हुआ है, मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है ये वाला, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इक्वेशन हमारे पास होती है तो ये उसी तरीके से इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। अच्छा, उन इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है। इक्वेशन अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एक साइड पे इक्वल के इस साइड पे जो वैल्यूज हैं उनको एक अलग मैट्रिक्स बना दिया है, और दूसरी साइड हाँ, जो बीटा है उसको अलग कर दिया, वो एक फर्स्ट बीटा नॉट आ जाता है, और फिर बीटा 1 और फिर बीटा 2। इसी तरीके से हम कन्वर्ट करते थे मैट्रिक वगैरह में भी, अगर याद होगा तो। ठीक है, फिर याद आगे है, आ याद। जाओ। अच्छा, इसमें एक चीज याद रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है इक्वल के इस साइड पे समेशन वाई इंटू x1, ये बराबर है y के। इसके बाद बीटा नॉट बीटा 1 बीटा 2 ये वाला मैट्रिक्स बराबर है बीटा के। और बीच वाला जो मैट्रिक्स है 3/3 का, वो x के बराबर है। ये भाई याद रहे, बाद में फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये बीच वाला x के बराबर है और ये वाला बीच बीटा के वाला x के बराबर है। बराबर है, ये बीटा के बराबर है, और ये y के हाँ। बराबर है। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन ठीक। गई, y इज इक्वल्स टू x इंटू बी। ठीक है। अब अब उसके इसको बाद। जो है इसने बोला था 3 मेथड्स मैंने करवाए हुए हैं, तीनों मेथड से आपने करना है। तो 3 मेथड जो उन्होंने करवाए हैं उसमें से हम्म, एक मेथड ये क्रैमर रूल के तरीके से होगा। मैट्रिसेस हैं दो तरीके, आपको पता ही है, मैट्रिसेस को सॉल्व करने के क्रैमर रूल होता है और एक मैट्रिक्स मेथड होता है। तो क्रैमर रूल से ठीक। सॉल्व करना है। हमने जो एक्स मैट्रिक्स है उसको सपोज कर लिया कि वो ए मैट्रिक्स है, नाम दे दिया एक ऐसी फजूल में। ठीक ठीक। है, ये नाम दे दिया, उसके बाद इसका जो है डिटरमिनेंट निकाल लिया। हाँ, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे आराम से हम। ठीक है, डिटरमिनेंट निकाल लेंगे 3/3 का। उसके बाद फिर ए वन मैट्रिक्स बनाया, ए वन मैट्रिक्स की वैल्यूज रखी, अच्छा, उसको उसका डिटरमिनेंट निकाल लिया। A1 कैसे बनाया? A1 और उसमें फर्क क्या था, ये चीज पूछनी थी। अरे यार वो करते थे ना मैट्रिक्स में, मैट्रिक में क्रैमर रूल में क्रैमर रूल में जो करते थे कि जब वो बीटा नॉट की वैल्यू 1 जो होता है वो आपको बीटा नॉट की वैल्यू निकाल कर देगा, 2 जो है वो बीटा 1 की निकाल कर देगा, और 3 जो है वो बीटा 2 की निकाल कर देगा। जब हम बीटा नॉट मतलब 1 के लिए काम कर रहे हैं तो वो बीटा नॉट की वैल्यू निकाल कर दे रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन में जो बीटा नॉट की वैल्यू है उसको जो है रिप्लेस कर देंगे y की वैल्यू से। आया समझ में? ये y की वैल्यू फिर रिप्लेस कैसे करेंगे, ये चीज समझ नहीं। यार देखो बात सुनो, तुम्हारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं ऊपर, जो हमने अभी मैट्रिक्स जो हाँ। हमने ड्राइव किया अभी। ठीक है, इस ये। मैट्रिक्स में देखो, इन मैट्रिक्स में देखो, ये एक्स मैट्रिक्स जो है इसमें जो n x1 x2 इस ये जो वेरिएबल्स पड़े हुए हैं सबसे स्टार्टिंग में, ये वाले बिल्कुल यही वाले, नहीं ये नहीं नीचे। अच्छा, यूं। हाँ यूं, ये जो वैल्यूज हैं इनके साथ कौन सा कोफिशिएंट लगा हुआ है, बीटा नॉट लगा हुआ है। ठीक है, हाँ, ये ऊपर इनके साथ ठीक है। ऊपर बीटा नॉट लगा हुआ है। तो जब हमें सही। वो वन निकाल मैट्रिक्स 1 जब निकालते हैं तो हम बीटा नॉट की वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं y की वैल्यूज से। समझ में आ रही ठीक। है कुछ? तो इसी तरीके से y जब जो बीटा था। नॉट के लिए, सही सही। इसी तरीके से जब बीटा 1 के लिए करेंगे तो फिर बीटा 1 वाली वैल्यू सारी रिप्लेस कर देंगे y से। फिर जब बीटा 2 के लिए करेंगे तो बीटा 2 वाली वैल्यूज से रिप्लेस कर देंगे उससे। ठीक है, समझ ठीक में है। आ गया? ठीक। हाँ, समझ में ठीक है, इस तरीके से आपके मैट्रिक्स डिवाइड वो ड्राइव हो गए, आ गया। A1। इन्हें वैल्यूज A1 रखेंगे। बन गया, A2 बन गया, और A2 बन गया, A3 बन A3 गया। बन अगर गया। तुम चाहो आसानी के लिए तो A1 जो है वो A नोट कर दो, A2 A कर दो, ये हो जाएगा इससे कि भाई नॉट आपको नॉट की वैल्यू निकाल कर देगा, मतलब ए नॉट जो है वो बीटा नॉट वाली वैल्यू निकाल कर देगा, आसानी होगी समझने में। बाकी मर्जी है, कोई ठीक। इतना इशू नहीं है अभी इसमें भी। ठीक है, अब ये जो तरीका ये हमने पहले करा हुआ है ये मैट्रिक्स फॉर्म फार्मूला होता है, को। ये क्रैमर रूल का फार्मूला होता है, ये हमने रखना है और फिर सिंपलीफाई करके आंसर बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 तीनों की नॉट 1 और 2 की वैल्यू निकल जाएंगी। ठीक है, और फिर ये रिग्रेशन लाइन बना लिया हमने। फिर ये रिग्रेशन लाइन बना ली हमने, इसमें वैल्यूज रख दी, रिग्रेशन लाइन आ गई आपके पास 3/3 की। और अब ये फिर मैट्रिक्स मेथड है। ये सेकंड मेथड है मैट्रिक्स मेथड।
इसमें जो है वही y इज इक्वल टू एक्स बी एक्स इंटू बीटा है, हमें बीटा की वैल्यू चाहिए तो बीटा को एक साइड पे रख दिया, बाकी चीजें दूसरी साइड पे लेगा, मतलब एक्स को उधर लेगा तो वो एक्स इनवर्स के बराबर हो गया। अब हमें एक्स इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स इनवर्स की फॉर्मूले में रखा 1/x। अच्छा, ये एडजॉइंट कैसे निकाला है? असल मसला ये आ रहा था हम लोगों को समझने में। यार ये एडजॉइंट जो है हमें फर्स्ट ईयर में शायद सर असीम ने एक बताया था तरीका कि आप जो है अगर 3x3 का मैट्रिक्स या 4x4 का भी निकालना है तो इसी तरीके से निकालते हैं कि सबसे पहले पहले कॉलम्स को फोर्थ कॉलम बना दो, जो फर्स्ट कॉलम में वैल्यूज है उनको फोर्थ कॉलम में लिख दो, और फोर्थ कॉलम की वो सेकंड कॉलम की वैल्यूज फिफ्थ कॉलम में लिख दो। देखो ये रिपीट हो रही होंगी वैल्यूज। हाँ, रिपीट हो रही है। फर्स्ट कॉलम की फोर्थ में लिख दी, सेकंड की फोर्थ फिफ्थ में लिख दी। जो फर्स्ट सही वाली है है ये उसी वाली तरीके। इधर लिख दी हमने, और फिर और फिर ये वाली और हमने फिर इधर जो लिख नए दी। कॉलम्स बने उनकी वैल्यू फिर जो है वही फिर ये जो काम कॉलम के लिए किया वही काम आप रो के लिए कर लें। सिंपल। ये तुमने क्रॉस का साइन क्यों लगाया हुआ इधर? हाँ अभी बता रहा हूँ ना, पहले लिख तो लो। अच्छा, ये हमने पहले इस तरह ठीक है, बना लिया, उसके बाद हमने क्या करा? इस तरह रॉ भी बनाने के बढ़ा दी। बाद आप रॉ भी रॉ बढ़ा के लिए दी, भी इस कॉलम भी तरह बढ़ा बनाया। दिए। ठीक है, दो दो ठीक रॉ है। दो कॉलम्स बढ़ा दिए। फिर सबसे पहली रॉ और सबसे पहला कॉलम क्रॉस कर दिया, मतलब ये काट दिया, इसकी वैल्यूज को साइड पे कर दिया। बाकी की जो वैल्यूज बच गई उनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने लाइन लगा के लिखा हुआ है ताकि समझ में आ सके। क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, मतलब 6875.6 ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे 68.65 से, और 9488 मल्टीप्लाई हो रहा है 5979.08, जो भी है तुम लोग देख लो क्रॉस में हो रहा है। जैसे अच्छा, हम क्रॉस डिटर्म लेकिन पोजीशन कौन सी आएगी? जैसे अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो अब वैल्यू हम किस जगह पे लिखेंगे इधर मैट्रिक्स में? एक मिनट, क्या? अबे यार बीच में देखो तो बता दो। यहाँ से ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये आपस हाँ, में मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले इन दोनों को, या पहले जो है आपने, अब क्या है, पहले जो है आपने इन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये रेजर क्यों इन आ रहा दोनों है को। भाई? पहले इन दोनों, मैं बताऊं? छोड़ दो, नहीं, मैं बता देता ये देखो, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस की हाँ, साइन बीच में लगानी है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। अच्छा, वही डिटर्मिनेंट की तरह है ना ये, मतलब जो मतलब हम वही निकालते थे डिटरमिनेंट की 8 तरह है, माइनस। बिल्कुल एग्जैक्टली। और फिर जो हाँ, है फिर वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी सिंपल। हाँ, ठीक है, एडजॉइंट आ जाएगा। हाँ 9 फिर हम वैल्यूज इसमें आएंगी, इसका डिटर्मिनेंट एक्स। ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपका एडजॉइंट आ जाएगा। अच्छा, ट्रांसपोज भी लेना होगा इसका एडजॉइंट का। हम्म। इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट का ट्रांसपोज तो इधर फॉर्मूले में नहीं लिखा हुआ। क्या? ये जो इनवर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है इधर, एडजॉइंट के ऊपर ट्रांसपोज नहीं लिखा हुआ कि लेना है। अरे जो फॉर्मूला नीचे करो, नीचे करो, इधर इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये इनवर्स का फॉर्मूला है, एडजॉइंट का नहीं है। एडजॉइंट ऑफ एक्स आया सबसे पहले, उसके ऊपर देखो छोटा सा कॉर्नर पे टी लिखा हुआ है, ये इसीलिए लिखा हुआ है हाँ, क्योंकि ये ट्रांसपोज है। इसका ट्रांसपोज सॉल्व करोगे तो जाकर तुम्हारे पास एक्चुअल वैल्यू आएगी। और ट्रांसपोज के अंदर हमने क्या करना है सिर्फ? रॉस को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, कॉलम्स को रॉस में कन्वर्ट करना है, सिंपल। फर्स्ट ठीक है, रो ठीक। फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सही है। एक्स ठीक। ट्रांसपोज भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया, मॉड भी आ गया, दोनों चीजें आ गई। ये आपने हाँ, एक्स इनवर्स के फॉर्मूले में रख दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर एक्स इनवर्स का पूरा मैट्रिक्स आ गया आपके पास। ठीक है, सही है। ठीक। उसके बाद फिर बीटा बीटा वाले के लिए करना है, तो बीटा का जो हमने पहले इक्वेशन बनाई थी स्टार्टिंग में, बीटा इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स वाई। अब एक्स इनवर्स का मैट्रिक्स आ गया, वो रख दिया, और वाई का मैट्रिक्स पहले से हमें पता था तो वो भी रख दिया। दोनों मैट्रिक्स रख दिए, उनकी वैल्यूज, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तीन वैल्यूज आ गई बीटा की, जो बराबर हो गई बीटा नॉट बीटा वन बीटा टू, इस तरीके से। और अभी अगला फिर हमारे मेथड कौन सा है? ये अगला मेथड है मैट्रिक्स अप्रोच। ये मिसने आखिरी में करवाया था, मतलब आखिरी कुछ लैब्स में करवाया था, जो भी तुमने शायद पीछे देखी भी होंगी ना। इससे पहले ही हुआ हुआ, बिल्कुल इससे पहले वाला जो वो है लैब, उसमें देख लो मैट्रिक्स अप्रोच में करवाया हुआ है सर मिस ने। वो मैट्रिक्स अप्रोच से करवाया है, उसी मेथड पे हुआ हुआ है, बस फर्क ये है कि ये 3x3 का मैट्रिक्स है, वो 2x2 का मैट्रिक्स बन रहा था। अच्छा, इससे पिछली वाली लैब में ये हुआ हुआ है, मैट्रिक्स अप्रोच से हुआ हुआ है। कॉल नहीं करे मुझे। ये तो प्राइमर है। अच्छा, ये इसकी बात तो नहीं कर रहे तुम, ये तो मैट्रिक्स रूल है।
देख लिया? देख रहा हूँ कौन सी वाली। ऊपर ऊपर ऊपर, इससे पहले वाली है बिल्कुल, यही वाली ये हाँ वाली ये लैब ये है। इसमें जैसे किया ना वैसे ही करना है। यही इक्वेशन बनेगी जो नीचे लिखी हुई है, बीटा इक्वल्स टू एक्स ट्रांसपोज समझ मल्टीप्लाई गया, बस बाय अब एक्स। साइज फर्क हो गया इस वजह से हुआ है। ठीक है वो भी क्या? हो जाएगा। हाँ वो बस सही है, टू हो बाई टू जाएगा। का, 3 बाई 3 का है। ठीक है वो वाला भी हो जाएगा हाँ आगे बिल्कुल आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये इसका भी हो जाएगा, बस ये हो गई लैब आपकी कंप्लीट। अभी एक और ये आखिरी वाली जो है ठीक रहती है। हाँ हाँ रहती है, ये वाली कंप्लीट हो गई। हाँ वो वाली हो गई ना ठीक है। हाँ वो वाली हो गई, ये रहती ये वाली शुरू करो। पानी लिया, पानी पानी लिया। अच्छा इसमें जो है वो लैब, लास्ट लैब का डाटा कंसीडर करना है। सबसे पहला काम है, बाजू के साथ सबसे पहला काम है रेजिड्यू, रेजिडुअल्स और सिग्मा स्क्वायर थीटा स्क्वायर निकालना है। ठीक है उसके बाद आर स्क्वायर निकालना है और एडजस्टेड आर स्क्वायर निकालना है और फिर स्टैंडर्ड एरर निकालना है। उसके बाद फिर आर स्क्वायर निकालना है, इसमें एडजस्टेड आर स्क्वायर निकालना है, स्टैंडर्ड एरर निकालना है, ये सब चीजें इसमें गिवन है। उसके बाद फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में ठीक है, इसमें सोल्यूशन में क्या ये जो करना है, रेसिड्यूअल्स। ये जो वैल्यू तो पहले से ही लिखी हुई है ना जो हमारी आई थी वही वाली है। एक मिनट बता रहा हूँ। अच्छा इसमें जो है सबसे पहला काम था रेसिडुअल्स निकालना। हमने सबसे पहला काम क्या करा, एक्स वाई और एक्स वाई, वाई x1 x2। अच्छा इसमें जो है वाई x1 और x2 की वैल्यूज हमने सबसे पहले लिख दी। उसके बाद फिर रेसिडुअल निकालने के लिए नीचे फॉर्मूला देख लो क्या होता है, समेशन एक्स समेशन ऑफ वाई माइनस वाई कैप होता है। तो वाई कैप की वैल्यूज नहीं पता, हमें वाई कैप की वैल्यूज निकालनी है। वाई कैप की वैल्यूज हम, हमारे पास डाटा सेम है तो जाहिर सी बात है बीटा नॉट बीटा वन बीटा टू सब कुछ जो है वही पे निकाला हुआ है। अगर कहेंगी डायरेक्ट में इसके भाई रेसिडुअल्स निकाल दो, तब भी तुम्हें इतना सारा काम करना ही है। ठीक है, किसी एक मेथड से करना है वो अलग बात है, लेकिन करना है। बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री अच्छा मतलब ये बीटा नॉट ये बीटा पहले वन, से निकाल के रखते हैं, बीटा वन ये बीटा निकालना नॉट। है आपने। अगर मैं इसने कह दिया रेसिडुअल निकालना है, तब भी आपको बीटा नॉट बीटा वन बीटा टू तीनों निकालना है। और ये वाली वैल्यू जो कैसे आई है ई वाली, कौन सी वाली? ई वाली सिंपल बना हुआ एरर का। ये रेसिडुअल की? यार ये हाँ वही है ना हाँ फॉर्मूला। अच्छा वाई समझ गया, हाँ सही है। ठीक है ये डायरेक्ट इधर तुमने असल में वैल्यू कम लिखी है, वैसे 25 थी ना ऑब्जर्वेशन, तो इधर कम लग रही है मुझे। क्या बोल रहे हो? जो हमारा पहले डेटा था उसके अंदर इतनी वैल्यूज थी या तुमने कम लिखी है ये पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, एग्जैक्ट इतनी वैल्यूज थी। अच्छा हाँ मेरे माइंड में वो वाला डेटा था जो 25 वैल्यू वाला हाँ स्टार्ट से चल रहा है ना। वो अलग है, मैंने ये सोचा वाला कम अलग है लिखा। लैप। सही है ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमने? भाई इसका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बता दो क्या करना है इसमें जरा। क्वेश्चन समझ में नहीं अबे आया। भाई क्वेश्चन पढ़ लो ना यार।
वो लिखा हुआ है सीधा सीधा ऑब्टेन रेसिडुअल्स, कंप्यूट सिग्मा स्क्वायर, रीड तो करो, समझ में आ जाएगा। उसमें सबसे पहला काम करना शुरू कर रहे हैं अभी हम, रेसिडुअल्स। अच्छा, रेजिडुअल्स मतलब बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू। रेसिडुअल्स जो है वो होता है एरर, एरर को कहते हैं रेसिडुअल्स, या एरर एक ही बात होती है। तो ये हम निकालते ऐसे हैं कि एरर क्या होता है? ये हम निकालते ऐसे हैं कि y माइनस वाई कैप लिखा हुआ है, उसका समेशन ले लेते हैं तो ये रेसिडुअल के बराबर हो जाता है, यानी कि एरर के बराबर हो जाता है। और क्या एरर क्या होता है भाई? एरर रेसिडुअल होता है, बस अब बकवास नहीं करूँ। अच्छा, ये हमने थीटा का फॉर्मूला वही वाला लगाया जो हमने शुरू की लैब में लगाए थे। हाँ ये वही वाला फॉर्मूला है, थीटा उसी फॉर्मूले से निकलेगा इसमें, और ये रिग्रेशन में। SST क्या होता है? करो क्या होता है? SST क्या होता है? क्या? लिखा हुआ है बाहर इधर कर उनको, बाहर कर। SST? हाँ। यार इसकी कोई फुल फॉर्म थी, मुझे याद नहीं, शायद सैफ बैठा हुआ था क्लास में, सैफ से पूछो, सैफ को याद होगी। मुझे ये वाला SST SSC वाला समझ नहीं आया था, मैंने तुम लोगों को इस लास्ट लैब में भी बताया था कि नाम मुझे समझ नहीं आते। झूठ नहीं बोलो, बता दो। सैफ का चले गया। खैर उसके बाद ये भाई फॉर्मूला SST क्या? वैसे फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है इसका। SST बराबर होता है ऑफ वाई माइनस वाई आर का होल स्क्वायर हाँ, के। ये अपना आ रहा है। इसमें से आप डायरेक्ट SST निकाल लो, SSC निकाल लो, SSR निकाल लो, तीनों के फॉर्मूला गिवन है। ठीक है। और फिर ये हमने एडजस्टेड आर स्क्वायर पे फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। ठीक है, हाँ, उसके बाद हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है एडजस्टेड आर स्क्वायर का। एडजस्टेड आर स्क्वायर का, पहले आर स्क्वायर का लगाना है, फिर एडजस्टेड आर स्क्वायर का निकालना है। मेरे पास ही नहीं चल रहा, मेरे भी नहीं चल रहा, मेरा फिर उसके बाद हमने वेरिएंस निकालना है, और वेरिएंस में सिर्फ थीटा मल्टीप्लाई होगा, बाकी वही जो एक्स की वैल्यू है वो जो पीछे से आई है टेबल से वही है, लिखा हुआ है एज कैलकुलेटेड प्रीवियसली, ये पहले की ली गई है। तो ये फिर इसके बाद हमारा हो गया। अच्छा, ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये कैसे लिखा हुआ है। ये चीज बता दो कैसे आई है। अच्छा, उसका नेट चला गया है। यार ये जो है ना, जो तुम पूछ रहे हो ना, ये मेरा ख्याल है ऑब्जेक्ट जो दिया था ना इसने पेपर, ये उसमें लिखा हुआ है। क्या ये वी और वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट और कोवेरिएंस ऑफ बीटा नॉट हाँ हाँ, वाला? ये पूरा ब्रैकेट मैट्रिक्स लिखा हुआ है और वैल्यूज हमने डाली हैं फिर। देखता हूँ मैं। नहीं तो हो सकता है इसने मेंशन ना किया हो जब लिखा ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, एक और ऑब्जेक्ट मिला था जो सर मुदस्सिर कहाँ ने है वो दिया तो? था, उसमें लिखा हुआ है। वो इसने नहीं लगाया हुआ, इसके पास होगा लेकिन इसने लगाया हुआ नहीं है जर्नल में। अच्छा, तभी तो कंफ्यूज हो रहे थे। वो पता करता हूँ, मिल जाएगा मुझे। ठीक है, वहां से हमने करा उसका। हेलो, हाँ आ गए आंसर। तुम्हारे पास का ऑब्जेक्ट पड़ा है तो भेज दो हम लोगों को ग्रुप पे। ये बोल हाँ रहा चलो कि मैं भेज एक दूंगा। ऑब्जेक्ट। नहीं, मैं अंजर को बोल रहा हूँ, अंजर आ गया मीटिंग में। जिसके अंदर ये बताया हुआ मैट्रिक्स के बारे में। हेलो, हाँ आ गया। हाँ, ये तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसा जिसमें ये लिखा हुआ है? क्या चीज? सैफ बोला कि एक ऑब्जेक्ट दिया था सर मुदस्सिर ने जिसके अंदर ये लिखा हुआ था। हाँ सैफ ने तभी तस्वीर भेजी थी मुझे ऑब्जेक्ट की। तो वो हम लोग को भेज दो ताकि हम लोग के लिए आसानी हो जाए। यार देखता हूँ, एक मिनट में। ग्रुप सैफ पे के पास भेज होगी, दो। सैफ चलो से बोल अभी दो। अभी सैफ तो यार, कंटिन्यू करो, सैफ फिर भेज दो भेज तुम। देना बाद में। नहीं यार, चलो अभी यार ये आखिरी मीटिंग है ना, इसी मीटिंग में दिखा दूंगा ना वो पिक्चर। भेज देते चलो ना हाँ, अभी। फिर शेयर कर लो।
सर हाँ तुम्हारे पास है तो तुम शेयर कर दो यार, हाँ शेयर कर दो। मेरे पास से आगे पीछे हो गई जरा। मैं दे दूं? हाँ दे दो। खैर इसका फॉर्मूला है, वहां से देख लेना, मिल जाएगा। सही है, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूले में सारी वैल्यू हमने पीछे निकाली ये है। हमने ये फॉर्मूले में वैल्यूज कोवेरियंस और कोवेरियंस कोवेरियंस कैसे आया भाई? बीटा नॉट वेरिएंस ऑफ बीटा कैप जो है वो बराबर होता है इसके जो सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, थीटा स्क्वायर एक्स ट्रांसपोज ये जो भी है, ये एक्स हाँ ये लिखा ट्रांसपोज एक्स इनवर्स जो है ना, ये जो मैट्रिक्स है ये हमने पहले निकाला हुआ है। अगर नहीं निकाला होता तो हमें ये भी ड्राइव करना पड़ता। ये हाँ हमने पहले सही। निकाला हुआ है वो लास्ट लैब में, ठीक है, वहां से हमने डायरेक्ट कॉपी कर दी। और थीटा स्क्वायर हमने पहले, यानी कि सिग्मा स्क्वायर जो है ये हमने अभी अभी निकाला है, ये वैल्यू यहाँ पे रख दी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिस ने बताया था कि इनको सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यूज होती हैं ये इस वाले मैट्रिक्स से बराबर है जहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएंस बीटा नॉट, वेरिएंस बीटा वन, वेरिएंस बीटा टू, कोवेरिएंस, ये सब चारों पांचों सही वैल्यूज जो सही लिखे हैं समझ छः के गया, छः, लॉजिक समझ थ्री आया। बाई थ्री का सही मैट्रिक्स, है। ठीक है। वहां वो से मैंने ग्रुप पे भेज वहां दिया से अपडेट। हमने कंपेयर करके वहां से हमने कंपेयर करके यहाँ पे वैल्यूज निकाल ली है सबकी। हमें वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू निकालना था, वही निकाल लिया, वो हमने निकाल लिया। बाकी कोवेरिएंस अभी फिलहाल बोला नहीं तो हमने नहीं निकाला, सिंपल। ठीक है समझ गया। अब उसके आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करिए। हाँ, उसके आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। ये पुरानी लैब वाले ही काम है। हम ये सर एक बिल्कुल मिनट पुरानी लैब वाले काम है। क्या एक मिनट हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे आना। आ गए? हाँ, इसमें मुझे ये पूछना है, जो टी कैलकुलेटेड हमने निकाली है, इसमें बीटा नॉट बार माइनस बीटा नॉट, जो बीटा नॉट है हम वो जीरो ले रहे हैं, तो वो जीरो क्यों ले रहे हैं? यार ऊपर तुमने जो है वो हाइपोथेसिस, वो क्या कहते हैं, वही ये एच नॉट हाँ हाइपोथेसिस आपने यही करा है ना, एच नॉट जो है वो बीटा नॉट इक्वल्स टू वन ये रखा है ना। नल अच्छा, हाइपोथेसिस यानी हमारा ये जो यही है ना, अच्छा नल स्टेप वन में जो हाइपोथेसिस लिखा हमारा हुआ ही है है ना, इसमें, अच्छा स्टेप बिल्कुल वन में जो बिल्कुल, लिखा हुआ है बीटा नॉट इज नल इक्वल टू जीरो, हाइपोथेसिस जो लिखा अगर हुआ कुछ और होता है तो वो जी, ले देते। बिल्कुल। अगर आप जो है बीटा नॉट इक्वल्स टू जीरो के बजाय बीटा नॉट इक्वल्स टू फाइव कर दे तो फाइव रख देते, 100 करते 100 रख देते, जो दिल करता है वो रख सही है, दो, यहाँ सही पे है, सॉल्व करके देख लो। सही है। बताऊं यार, बाद में पूछते रहते सही है, चले आगे फिर। अच्छा टाइम एंड होने वाले हैं, मैं कैंसिल करके दोबारा करता हूँ ताकि बीच में ना बंद हो जाए। ठीक है, ठीक है। चलो सही। हाँ चलो चलो चलो। ठीक है, आप शुरू करो। हेलो अंदर 1 2 3। भाई की आवाज आगे अंदर चला इसमें चला दे। हाँ, कहाँ से अब क्या था? कहाँ से ये हाइपोथेसिस की बात कर रहा था? ये बीटा नॉट पे तुमने बता दिया था कि नल हाँ, हाइपोथेसिस बीटा जीरो नॉट होता है। सही है। उसके बाद और फिर अब ये इसी तरीके से सेम सेम टेस्टिंग होगी को पुराने वाली लैब की हाँ, तरह से। ठीक है। अच्छा इसके अंदर एक चीज ये थी कि लिखा हुआ है रिजेक्ट का ना, कि रिजेक्शन रीजन। तो अगर जैसे हमारी जो रेंज है वो -2 है, अगर हमारा -7 आ रहा हो कैलकुलेटेड तो वैल्यू, रिजेक्ट कर देंगे, तो रिजेक्ट कर रिजेक्ट देंगे। कर, तो माइनस में हाँ, अगर होगी तो उसके अंदर नहीं लाई करेगी वो, जैसे -7 है, क्योंकि ये तो पीछे मैंने अगर 7 जाएंगे तो 7 इसके अंदर लाई करेगा ना, हाँ ना, जैसे तो हम रिजेक्ट कर देंगे ना, रिजेक्शन रीजन ही है ना ये तो। अच्छा इस पूरा रिजेक्शन रीजन है। ये भी रिजेक्शन रीजन है, आगे भी रिजेक्शन रीजन है, क्योंकि ये टू टेल टेस्टिंग है इसलिए इसमें दोनों रिजेक्शन रीजन है। ठीक है। फिर अगर अंदर लाई करेगी तो फिर हम एक्सेप्ट करेंगे, इसके फिर बीच में जो एक्सेप्ट ये हुआ करेंगे। है।
ARR का लिखा हुआ है, ARR तो नहीं लेंगे भाई। अब यहाँ पे एफ टेस्ट से करा हुआ है अगले इसमें पार्ट 5 में इसी चीज को। पार्ट 5 में जो है वो हमने एफ टेस्टिंग की है, ठीक है। और एफ टेस्ट के अंदर ये जो पूरा भाई टेबल ये बता दो ये MSR क्या है, एफ टेस्ट का फॉर्मूला दोबारा बता दो, समझ में नहीं आ रहा। एफ टेस्ट का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, MSR और MSE की फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, मैंने उस दिन क्लास नहीं ली थी, ये बात मैं बहुत देर से बता रहा हूँ। तो भाई कोई था जिसने ली थी तो वो बता दे यार, MSR MSC क्या होता है। हाँ, अगर किसी ने ली थी तो यार बता दो। क्लास तो मैंने नहीं ली थी, लेकिन ये चीज बिल्कुल सामने हमारे कि MSR है, इसके फॉर्मूला किस तो ये है कि SSR डिवाइडेड बाय P-1। नहीं, फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। फुल फॉर्म भाई नहीं पता है। ये पूछ रहा हूँ कि होता क्या है, फुल फॉर्म मतलब होता क्या है, जैसे ऐसी कुछ स्टैंडर्ड एरर वगैरह होते हैं, इस तरह से पूछ रहा हूँ कि ये क्या होता है MSE और MSR। मैं बता रहा हूँ, MSR होता है मीन स्क्वायर रेजिडुअल होता है, और एक होता सही है है, सही है, सही है, सही है, सही है। अबे तुझे थोड़ी हमें वो पता है। तो दूसरा क्या बोला तुमने, बीच में बोल दिया कुछ। मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर है और मीन स्क्वायर रेजिडुअल, इन सही है, दोनों के सही सही फॉर्मूले सही। याद रखने तुमने। और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं भाई, SSR क्या होता है, और ये SSC कुछ लिखा हुआ और है इनके SST भी फॉर्मूले। होता है यार कुछ। जो SSR हेलो, होता है वो हाँ तो भाई बताओ। इसमें जो आर है ना वो रेजिडुअल को रिप्रेजेंट करता है, और इनमें से जो दो ऐसे इनमें से एक स्क्वायर को ही कहते हैं। जिस तरह आखिरी वाला नहीं होता MSR है, इसमें भी यही है मीन स्क्वायर रेजिडुअल, तो इधर भी स्क्वायर रेजिडुअल ही लास्ट टर्म है, लेकिन फर्स्ट टर्म का मुझे याद नहीं आ रहा क्या है। चलो सही है, फर्स्ट टर्म का अच्छा जरूरी नहीं है, बस सही है, खैर है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये जो आर है ना, ये हमारे टेबल से वैल्यूज आ रही हैं सारी, जो ऊपर हमने बनाया हुआ था। SS जो आ रही है ना ये जो टेबल है ना, यहाँ से जो सबमिशन वाली वैल्यू है, ये वही वाली वैल्यू उठाई दी है। आ रही है यार, ये अब यहाँ SST से भी तुम है। देख लो ना, अब यार ये ये तो यहाँ पे जो SST का इक्वेशन लिखी है उससे पता लग जाएगा। अरे इक्वेशन हाँ लिखी है उसके नीचे देख लो, लिखा हुआ है। फॉर्मूला तो लिखा ये हुआ है SSC का और SSR का, और SSC और SSR से MSC और MSR निकल रहा है। यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, ये लैब जो है पहली वो कंप्यूटर में तो नहीं करनी होगी? कंप्यूटर में R में करनी है थी, वो वाली लैब 2 जो थी। अगर आ गई तो कंप्यूटर में तो नहीं करनी होगी, आर में या एक्सेल में जो। हो सकती है अगर उन्होंने दे दी कि R में करोगी, थी करवाई थी R में। हाँ यार, कुछ कह नहीं सकते, मे भी पॉसिबल है कि मिस हो सकता है बोले कि नहीं मैनुअली करें, क्योंकि उन्होंने मैनुअली पे बहुत फोकस किया है जब भी वो क्लासेस लेते भाई, हैं। लेकिन सर मुदस्सिर ने जो है ना उस पे कंप्यूटर पे करवाई थी सैफ भाई, आज कल जिस दिन मिस नहीं आई थी रात बेबी, उस दिन सर मुदस्सिर ने वो करवाई थी कंप्यूटर पे, कह रहे थे कि ये सारी कैलकुलेशन तो आपने कंप्यूटर पे करनी, याद करो जब उन्होंने खाली मैनुअल दिया हाँ, था सॉल्व करने के लिए। कुछ कह यार, कुछ कह नहीं सकते अब, लेकिन लेकिन मैनुअली भाई हमें आर पे आनी तो चाहिए पूरी यार। कमांड चूज करनी पड़ेंगी ना आर की कमांड भी याद करें, मतलब सबको बता दो फिर भाई, आर की कमांड भी करनी है या नहीं करनी। हाँ, R की कमांड भी याद करनी है, वो तो करवाई थी ना जिसने क्लास में लैब 2 में। अबे वो तो उसके आगे तो नहीं आ जाएंगी कहीं, ऐसा ना हो वो मिस ने करवा दी और आगे वाला पूछ ले, नहीं एफ नहीं, इससे टेस्टिंग आगे का नहीं वगैरह। होगा, यार क्योंकि एक लैब काम तो करो, मिलती है ना। भविष्यवाणियां नहीं लगाओ, ये किसी सीनियर से पूछ लो कि एग्जाम कैसा आता है। अच्छा, वो आखिरी लैब पे आ जाते हैं, वो 2 लैब हमारी हो गई, लैब 3 है आखिरी है। अब यार वो सीन बता दे यार आतिफ, अगर हो सके। हेलो आतिफ भाई। कौन सा? भाई यार वो बस उसमें ना यार, कंप्यूटर में आर वार में, मतलब उस लैब के अलावा अगर आ गया कोई आगे पीछे से तो रेड नहीं लग भाई जाएगी। एक लैब तो नहीं आगे, तो फिर बाकी क्लास करेगी नहीं ना, सब बोल देंगे भाई नहीं करेगी, कहाँ से कर लें। चलो सही है, और बस ही कैसा। इसमें भी नहीं करेगी ना, इसके ऊपर आ जाते हैं लैब 3 जो आखिरी लैब है। अच्छा, इधर डेटा चेंज हो गया X और Y का, और इधर अनोवा टेस्ट लग रहा है। हाँ, इसमें एनोवा टेस्टिंग करनी है और पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में बार्लेट टेस्ट करना है। ये बार्लेट टेस्ट के बारे में कुछ बताया था जिसने कि क्या होता है? यार ऐसा कुछ नहीं बताया था, इसका जो है वो ऑब्जेक्ट वगैरह दिए थे, वो ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है काफी, कुछ डिटेल में पढ़ लो, पढ़ना है तो। ऑब्जेक्ट भेज दो अगर है किसी के पास, सैफ तुम्हारे पास है तो।
हाँ मैं भेज दूंगा। अच्छा अंदर एक बात पहले मुझे ये बताओ कि ये अनोवा या फिर बार्टलेट टेस्ट, इन दोनों में से कोई एक टेस्ट क्या एफ टेस्ट भी कहलाता है? क्योंकि हम आगे इसमें एक एफ टेबल बना रहे हैं, यानी एफ टेस्ट से रिलेटेड अनोवा टेबल जो बना रहे हैं उसमें हम एफ यूज कर रहे हैं, एफ टेबल रिलेटेड। तो एफ क्यों यूज कर रहे हैं? यार मेरे ख्याल से एनोवा में है ना एफ टेस्टिंग ही होती है। अच्छा, तो वो इस वजह से तो नहीं कि इसमें ये मेंशन नहीं तुम्हारा है बीटा ख्याल है नॉट या बीटा मतलब वन, सही है? क्योंकि ओवरऑल सिग्निफिकेंस के लिए एफ टेस्ट यूज होता है। हाँ यही समझ लो, यही कर रहे हैं हम इतनी देर से, क्योंकि पिछली 2-3 लैब से भी यही चल रहा है। जहाँ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करना होता है वहाँ पे एफ टेस्ट लगा लेते हैं। यार देखिए वही एनोवा मेनोवा, यहाँ पर देख लो वही सेम चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सही। अच्छा ये एक अजीब सा फॉर्मूला है ब्रैकेट टेस्ट का, ये कैसे याद करेंगे हम लोग? ये याद करना पड़ेगा या फिर छोटा छोटा लिख लेना। फर्रा जिंदाबाद। अच्छा इसमें और उसके आगे हुआ जो है क्या है सिंपल वैल्यूज निकालनी है। हम्म, इसमें वैल्यूज निकालनी है सिंपल सी आमने सामने। ये जो एस है ये वो है सैंपल वेरिएंस है क्या? ये सैंपल वेरिएंस है। तो ये आया कैसे? अच्छा ये जो हमारी ये चार डाटा दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन ना, सबका निकाला है। 4 ऑब्जर्वेशन हाँ इसमें तो देखो, पीछे N1 N2 N3 सब लिखा हुआ है। हाँ तो सबका हम अलग अलग निकाल लेंगे सैंपल वेरिएंस। और उसके बाद ये एन आई माइनस वन ये किस तरह हुआ है? ये n की वैल्यू n n n1 जो है वो पीछे दिया हुआ है। n1 ni मतलब i मतलब 1 2 3 4 जो भी आपकी वैल्यू है वो रखोगे। n की वैल्यू पीछे देखो 4 दी हुई है n1 की। n1 माइनस वन ln ऑफ si वैल्यूज, बस n की जगह पे वैल्यू रखनी है, si की जगह पे वैल्यू रखनी है, कैलकुलेट कर देना, कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा सिंपल। ये सारी वैल्यूज आ गई। उसके बाद हमने क्या करा, एसपी का फॉर्मूले में डाला है, और एसपी के बाद जो उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला है इसके अंदर सारी वैल्यूज डाल देनी है। भाई क्या कर रहा था दोबारा? क्या बोल रहा था समझ नहीं आया, कट गई आवाज हमारी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने क्या करा, ये सारी इस तरीके से टेबल बना लिया। टेबल हमने बना लिया। टेबल बनाने के बाद हमने एसपी की वैल्यू निकाल ली। एसपी की वैल्यू निकालने के बाद ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का जो पूरा फॉर्मूला है इसके अंदर वैल्यूज डालनी, तो हमें कैलकुलेटेड वैल्यू मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल यही है। और ये जो है यार टेबल कौन सा यूज हुआ है टेबुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए? यार ये चाय स्क्वायर टेस्ट है, चाय स्क्वायर टेबल यूज हुआ है भाई। हाँ का स्क्वायर चाय टेबल स्क्वायर यूज हुआ टेबल होता है ना, वो यूज हुआ है। चाय स्क्वायर टेस्ट ही है मेरे साथ। है। और यहाँ पे अनोवा टेस्ट के तुमने स्टेप्स कहाँ से लिखे हैं? मिस ने लिखवाए थे? ये एनोवा टेस्ट के स्टेप्स जो है वो हमें एक तो तुम वो पढ़ोगे तो उसमें भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट में काफी कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। कितना कमा लेते हैं ये सब करके? अच्छा ठीक है, वहां से भी मिल जाएगा। वैसे हमारा यही होता है ऑब्जेक्ट के एच, मतलब पहले वाले में एच नॉट नल हाइपोथेसिस हमारा ये होता है कि वो वेरिएंसेस जो है वो बराबर है। दूसरा अल्टरनेटिव ये होता है कि कोई एक जो है वो बराबर नहीं है। एनोवा मेनोवा में हम पहले भी यही करते हुए आ रहे हैं मिस कंप्यूटर के लैब में। यहाँ पे भी एसएसटी और एसएसआर और एसएससी आ गए। क्या? इस लैब के अंदर भी मतलब अनोवा वाले के अंदर भी ये आ गया एसएफटी एसएसआर एसएससी। हाँ वहाँ पे अभी आगे आओगे तो मैं पता लग जाएगा। वो एक टेबल था, वो टेबल याद करना अच्छा पड़ेगा तुम्हें, अचानक से एफ टेस्ट उसमें हो से गया, निकालना पड़ेगा अचानक ना। से एफ टेस्ट लग गया अचानक से यहाँ पे। क्या? एफ टेस्ट लग गया यहाँ पे तो। यार एफ टेस्ट लग गया, एफ टेस्ट इसलिए यार एफ टेस्ट जो है वो इसलिए लग गया क्योंकि आगे तुम टेबल देखोगे ना उसमें एफ टेस्ट लगा हुआ है, इसलिए हमने एफ टेस्ट लगा दिया। और दूसरी बात वही वो सैफ वाली के भाई जहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोल रहा हूँ पता नहीं इतनी देर से, सिग्निफिकेंस टेस्टिंग होती है ना, वहां पर जो है एनोवा मेनोवा एनोवा ही लगता है, मतलब एफ टेस्ट ही लगता है। अच्छा अनोवा और एफ टेस्ट एक ही अलग अलग है? भाई अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें एक ही है, क्योंकि आंसर दोनों के सेम ही आ रहे होते हैं। हम काफी देर से यही चेक कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद आगे चल के मैट्रिक्स वाला तो नहीं लग रहा मेथड?
के मैट्रिक्स बने हुए। हाँ, यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड से कर दिया, तुम्हारी मर्जी, तुम किसी भी मेथड से करो। वो जो अच्छा, 3 ये मेथड बीटा पीछे पड़े हुए वो है, फिर एक पहली वाली लैब में मेथड पड़ा वो है, ऐसा मेथड है जिससे तुम करे। बीटा 1 और बीटा नॉट निकालने के लिए करा है मेथड। वेरिएबल बढ़ेंगे तो हम लोग बिल्कुल मैट्रिक्स बिल्कुल मेथड लगा देना, इसका मतलब ये है। भाई, वेरिएबल बढ़े या कम हो, जो दिल करे वो वाला फॉर्मूला लगा दो, कोई रोकने वाला यहाँ नहीं पे है, कोई सिंपल कुछ तुम नहीं करेगा। रिग्रेशन भी तो कर आंसर सकते सही थे। आना चाहिए बस। 3-4 तो मेथड अंदर है निकालने के। सबसे आसान मेथड हमें कौन सा है जो मतलब सही लगेगा सबको? जो मिस जो बोलेंगे वो वाला। तुमसे सॉल्व हो जाए वो वाला सबसे आसान है। वैसे मेरे हिसाब से मैट्रिक्स जो आसान मैंने है। किया हुआ है, वो वाला सबसे आसान है। मुझे तो यही आसान लग रहा है यूके भाई। चलो ठीक है, ठीक है। सबसे आसान मैं बताऊँ, कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लो रिग्रेशन की वैल्यू। यार वो कैलकुलेटर से निकालने के अलाउड नहीं होगा ना, वरना फिर ये टेस्टिंग क्यों करवाएंगे? बस बोले ये कैलकुलेटर से ही कर दो। नहीं ना, अब जैसे तुम्हें एनोवा टेस्ट बोला है, अब तुम बीटा नॉट और बीटा 1 अलग मेथड से निकालोगे तो बहुत लंबा काम हो रहा है ना। तो अगर डायरेक्ट हम निकाल लें तो आसान हो जाएगा। यार असल में जो है, मुझे यहाँ तक याद पड़ रहा है, मिस ने बोला था निकालना ही है अपने हाल में। अच्छा, हर हाल में निकाल लें। ठीक है, ये वैल्यू निकाल ली हमने। अच्छा, दोबारा दोबारा कैसे एक ही काम रिपीट हो रहा है, ऐसा लग रहा है। क्या दोबारा दोबारा क्या? मतलब अब दोबारा उसी तरह का टेबल बना दिया। ये टेबल में वैल्यूज कैसे आएंगी? 0 0 और 0.5 करके। एक्स की जो वैल्यूज हैं, ये डेटा से आई हैं क्या? पीछे तुम्हारे पास डाटा में गिवन है ना। अच्छा, देखो एक्स की एक वैल्यू, फिर एक वैल्यू है, फिर उसके सामने वाई की 4 वैल्यूज है, इस तरीके से पीछे देखो। हाँ, एक्स की एक वैल्यू फिर उसकी वाई की 4 वैल्यू। अच्छा, इस तरह का सिस्टम है यहाँ। सही। इस तरह करके हमने अब वही रिग्रेशन लाइन डाल दी, बीटा नॉट और बीटा 1 की वैल्यू डाल दी और रेसिडुअल्स भी निकाल लिए। फिर ऐसे एसएसटी भी निकाल लिया। उसके बाद एनोवा टेबल जो उसी तरह हम एफ टेस्ट का बना रहे थे वही दोबारा बना, लेकिन इधर हमको वैल्यू वैल्यू 4 आई है। चार थोड़ी चार सी आई हैं। ज्यादा वैल्यूज है इसमें। इसकी क्या वजह है? इसमें यार एक लैक ऑफ फिट, जो तुम MSE बोल रहे थे ना, मीन स्क्वायर एरर, इस तरीके से मीन स्क्वायर लैक ऑफ फिट टेस्ट इस टाइप से करके ये आ गया एक। उसके बाद फिर जो है मीन स्क्वायर प्योर एरर आ गया। अच्छा, ये 2 वैल्यूज बढ़ जाएगी क्योंकि वहाँ पे एनोवा टेस्टिंग प्लस लैक ऑफ फिट टेस्ट भी था ना, तो इसलिए एडिशनल हो गया। और ये आगे क्या हुआ है? ये अलग चीज लग रही है। क्या? ये वाला काम जो हुआ है सोल्यूशन। की आवाज है। ये अगली लैब है ना यार। अच्छा, इसका सवाल नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। नहीं, इसका ऑब्जेक्ट वही वाला है जो ऑब्जेक्ट है, लेट आए थे हम, तो ऑब्जेक्ट मिला ऑब्जेक्ट था नहीं वो। मिला। ऑब्जेक्ट आपके पास है, वो सैफ के पास है ऑब्जेक्ट। अच्छा ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट जो है वो, उसमें टेस्ट कौन सा लिखा हुआ था? अच्छा, रिग्रेशन वाला ही लग रहा है मुझे तो। यार उसमें वो सिर्फ है और सिर्फ नॉन रिग्रेशन ही निकालना था, लीनियर वो है रिग्रेशन ही निकालना था और कुछ नहीं करना था। वो है नॉन हाँ, लीनियर लॉग रिग्रेशन, एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन। एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन है क्या? यार एक एक आओ एक एक। यार वैल्यूज जो है वो नॉन लीनियर है, मतलब वो जो आपको मॉडल दिया हुआ है वो नॉन लीनियर है, उसको आपने लीनियर में कन्वर्ट करके प्लॉटिंग कर। अच्छा, लीनियर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक ठीक। अच्छा, अब एक बार आप जिसको जो चीज समझ नहीं है वो पूछ ले, क्योंकि लैब तो खत्म हो गई सारी। यार हाँ, मुझे एक चीज पूछनी है, 2 चीजें पूछनी है। करके भाई एक एक करके यार पूछ मुझे रहे भी हैं। पूछना है। इसी एक एक लैब में करके आओ। पूछ रहे हैं। भाई ये मुझे भी एक एक पूछना करके है। आराम से यार। क्या पूछना है? एक तो तुम्हारा आराम चाहिए होता हर चीज में।
हाँ ये बार्टलेट बोलो टेस्ट कि में बदबू आओ, बहुत इसमें आ शुरू रही में है। आओ बिल्कुल। चलो भाई रजिस्टर खोलो, डॉक्टर सैफुद्दीन। भाई पेपर करवा देना, समझ नहीं आ रहा। साहब भाई समझ लिया ना, पीछे आगे ही बैठना बराबर में ही। 150 रुपया लेगा। हाँ बस यहाँ पे स्टॉप हो जाओ। रुक जाओ। रुक जा भाई, रुक हाँ, जा, यहीं बोल पीछे रहा है जाओ, स्टॉप थोड़ा हो। कहाँ जा नीचे रहा जाओ। है? भी रुक जा। पीछे थोड़ा आगे। नीचे, अबे नीचे नहीं भाई। हाँ और नीचे जाओ, क्या कर रहा है? और नीचे जाओ। हाँ ये जो है ना, ये देखो, ये जो कॉलम है SI स्क्वायर, ये कैलकुलेटर से आएगा कॉलम। हाँ हाँ ये कैलकुलेटर कैलकुलेटर से से आएगा। ये क्या है, सैंपल मीन है ये। सैंपल वेरिएंस। तो ये किस तरह आएगा कैलकुलेटर से, मुझे याद नहीं है। यार ये वही मैं स्टैट्स बता में दूंगा जाते तुम्हें। थे, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल की वैल्यूज रखते थे, यहाँ पे 2 वेरिएबल की रखेंगे, हाँ वहां से आपको निकल के आ जाएगा। इसमें y की वैल्यूज का y का वो है, ये सैंपल वेरिएंस, x का नहीं y का है ये। अच्छा, तुम एक वॉइस मुझे भेज देना तो मैं उसमें देख लूंगा फिर कैलकुलेटर में। मतलब भाई अंदर को चलो पैक मैं करवा के देखता हूँ। ठीक है। और बिलाल ने कुछ पूछना है? पूछना है यार, वो रिग्रेशन कहाँ से निकालते हैं यार कैलकुलेटर में यार? समझ में आया क्या? भाई 2 वेरिएबल रिग्रेशन में कैसे डाटा निकालते हैं रखेंगे, ये पूछना है। अबे यार हद हो गई। वेरिएबल दोनों की दोनों वैल्यूज रखेंगे, 2 वेरिएबल में जाके x और y की। यार ये मैनुअली समझ नहीं आता मुझे, दिखाओ यार, दिखाओ तुम क्या। क्यों रहे हाँ हो बार बार? तुम आओ, तुम्हें सामने सामने दिखाते हैं। हाँ मुझे एक चीज और पूछनी थी यार, बड़े वो जो बड़ों में हो मैट्रिक्स गई, वाला बड़े काम बड़ों कर में। रहे थे ना हम, क्रामर्स रूल और वो मैट्रिक्स वाला जिसमें ट्रांसपोज कर रहे थे, ट्रांसपोज पे जाना। ऊपर ही है। हाँ ऊपर ऊपर। हाँ इधर। हाँ इसमें एक हाँ जब ये ट्रांसपोज निकाल लेते थे तो एक आखिरी फाइनल हमारे पास आंसर आ रहा था मैट्रिक्स का। यार नीचे करना, बार्टलेट वाली समझा दो। और नीचे करना, और नीचे। यार ऊपर करो। हाँ हाँ बस इसी पेज पे रहो, इसी पेज पे। हाँ नीचे जाना। हाँ ये देखो, एडजॉइंट एक्स का जो ये जो आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स आखिर में, ये आंसर किस तरीके से आ रहा है? 8 4 दफा 2 फिर 5.76। यार ये पीछे निकाला हुआ है ना उसमें, क्रैमर रूल में। अच्छा ये मैट्रिक्स एक्स पीछे जो है निकाला उसका हुआ है हमने फिर। पीछे मैट्रिक्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही वाला है। मैट्रिक्स ए जो अच्छा है हमने नाम दे दिया था उसको, वही सेम मैट्रिक्स है, उसी को आपने जो है ना एडजॉइंट निकाल लिया, वही सेम आंसर है, देख लो। चलो ठीक है, ठीक है। ठीक है फिर हम एंड करें। भाई वो मैट्रिक्स वाला वो बता दो। बार्टलेट वाला एडजॉइंट समझ ऑफ नहीं आया, वो समझा दो। मैं बोल लूं पहले। बंद कर दो, यही पे समझा दूंगा अबे रुक जा, एडजॉइंट भाई अब सबके सामने ही समझाओ भाई, अकेले क्यों समझा रहे हो? भाई अगर सबको आ गई तो बता दो। नहीं नहीं भाई, वो मैं वो मुझे भी नहीं आई। हाँ क्या चीज कह रहे हो? एडजॉइंट ऑफ ए जो इसने करके कुछ निकाला था, पता नहीं क्या, सर वसीम ने पता नहीं कब करवा दिया, इसने अपना मैथड अच्छा निकाला वो मैं हुआ भाई। बताता हूँ, आसान तरीका है, इसने बताया था। अबे यार देखो वो इसमें करना, एडजॉइंट के इनवर्स वगैरह कुछ था ना, फिर ट्रांसपोज भी हाँ ये निकालना। ना, हाँ ये बता रहा हूँ। ये तुम्हें आ गया क्या हाँ समझ भाई तुम में? बता दो, इन लोगों को मैं मेरी बात बताता समझ में नहीं आ रही शायद। साहिल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। देखो ये ना 3x3 का मैट्रिक्स है रहमतुल्लाहि हमारा। व बरकातुहू। और भाई क्या हाल है? पहले से आराम है। चलो भाई शुरू करो। जो बता तो दे। आम खाएगा आम? बहुत महंगे छोड़ दे। यार अच्छा मेरे ख्याल से इसमें, हो गई है, बंद कर देते हैं। चलो ठीक है, ये लोग तफरीह कर रहे हैं। क्या बात कर रहा है भाई? आई एम वेरी सीरियस अबे अबाउट यार एडजॉइंट मजाक नहीं कर रहे, सीरियस। अबे ऑफ वो तफरी अलग
ये राइटिंग किसकी इतनी घटिया? ये एडजॉइंट का मैं बताता हूँ किस तरह है। वाले की राइटिंग अबे सब चुप जाओ, आदित्य भाई बता रहे हो सब। देखो तुम्हें ना 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ था, जैसे ये 3 वैल्यूज गिवन है, ये 3 गिवन थी, ये 3 गिवन थी सिर्फ। तो तुमने क्या करना है, ये जो पहले वाला है ना, पहले की 3 वैल्यू ये तुमने यहाँ पे लिखनी पहले, फिर उसके बाद जो दूसरे वाला है सही। इसकी आखिर में लिखनी। इस तरह करके तुमने करा। फिर उसके बाद जो तुम्हारी ऊपर की जो फर्स्ट रो है ना, ये डायरेक्ट ये यहाँ पे लिख दी, और फिर इससे नीचे वाली लिख दी, तो तुम्हारा ये पूरा बन गया मैट्रिक इस तरह का। फिर उसके बाद तुमने ये करा कि जो तुम्हारी फर्स्ट ऊपर की है ना, ये कैंसिल कर देनी है, ये क्रॉस लगा हुआ है, पूरी लाइन कैंसिल कर देनी। हाँ, दो ऊपर की जो लाइन है ना, ये वाली कैंसिल लगी हुई है, ये कैंसिल कर देनी है। चलो ठीक है ठीक है। ठीक है। फिर तुम तमीज उसके से बाद समझा तुमने रहे क्या करा, मल्टीप्लाई कराया आपस में, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे कराया, और फिर बीच में माइनस जो होता है ना, हम जिसमें अच्छा। डिटर्मिनेंट निकालते हैं इस तरीके से, हाँ हाँ उस हाँ। तरीके से करके वैल्यू ये आ गई। और फिर सही इसको सही। करा, हाँ, बीच में साइन किसकी लगी ये बता दे बस। बीच में अबे माइनस का साइन आया। एक चीज पूछनी थी अबे आपसे। ये माइनस अंदर, तू तो प्लस बता चुप रहा हो था। जाओ, चुप हो जाओ। ये इसकी एक हाँ चीज बोल पूछनी भाई, थी, क्या कह लॉजिक रहा क्या है? अबे तू सही इसकी है, तेरे नंबर आ जाए हमारे ना। अबे इसकी लॉजिक क्या है, यानी ये इस तरह कैसे बना, ये समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह लॉजिक बना, ये बिग बैंग एन होता लिया। है। यार ये हाँ, सर वसीम अंसारी ने सिखाया था पहले, अंजर को याद था, उसी ने दोबारा रिकॉल करके भाई करा है इस 10 तरीके डाल से। के बाद जला दो। एक दफा फिर से अगर समझा दो तो सही है यार, यही पूछना था बस कि कॉपी की ये है क्या किस राइलर? तरह, ये बना किस तरह। यार ये अबे बना नहीं तो नहीं, नहीं, वो बताएंगे जिसने मैट्रिक्स बनाया। 5x5 का बनाया। सही। फिर ये कैसे देखो बनाया तुम्हें ना 5x5 का, यही तो पूछना है। 3x3 का गिवन था इस तरीके से ना, ये 3 वैल्यू गिवन है, 3 इधर हाँ है, हाँ 3 इधर सही है। है सही। उसके बाद तुमने ये जो 3 वैल्यूज है ना शुरू वाली, ये दोबारा लिख दी यहाँ पे, और बड़े बड़ों में हो गई। ये वाली वैल्यू इधर दोबारा लिख दी। फिर इसके बाद जो ऊपर की पूरी लाइन है ना, वो यहाँ पे नीचे लिख दी, और फिर उससे नीचे वाली लाइन ये वाली, ये यहाँ पे लिख दी। तो ये तुम्हारा पूरा सही मैट्रिक्स सही बन गया। सही और सही, फिर बस यही पूछ रहा है जानी। हाँ बस बाकी बाकी सही है। ठीक है, फिर हम एंड करते हैं। सही है, मीटिंग रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, जिसको जो नहीं आया वो रिकॉर्डिंग में देख लो, सब बताया हुआ है। बड़ी गंदी रिकॉर्डिंग है। सही है सही है। ठीक है।